इमेजिन करो तुम एक बैटलफील्ड में हो। हर तरफ एस्पायरेंट है, कोई कोचिंग से आया है, कोई सेल्फ स्टडी से। सबका एक ही गोल है, एनडीए क्लियर करना। तुमने भी तैयारी की थी, सपना देखा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक ही शब्द दिखा, शायद से फेल। तो मेरा नाम है अतुल निर्मल और मैं भी एक एनडीए एस्पायरेंट था। जब मैंने पहली बार एनडीए का एग्जाम दिया, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं क्लियर कर लूंगा। हर रोज 6-7 घंटे पढ़ता था, सिलेबस कंप्लीट किया, कोचिंग भी ज्वाइन करी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैं फेल कैसे हो गया। शायद तुम भी यही सोच रहे हो या तुम पहली बार एनडीए देने वाले हो। अगर तुम यही गलती कर रहे हो तो फेल होने के चांसेस 90% है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरी सबसे बड़ी गलती जो हर एनडीए एस्पायरेंट करता है, एग्जाम डे पे सब कुछ कैसे बिगड़ गया, अगर मैं दोबारा एनडीए देता तो क्या नहीं करता। अगर तुम्हें भी एनडीए का सपना सच करना है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो मुझे किसी ने नहीं बताया। देखो, पार्ट वन, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। जब मैंने एनडीए के लिए तैयारी स्टार्ट की मुझे लगा सिर्फ बुक्स पढ़ने से हो जाएगा। सिलेबस उठाया, कोचिंग ज्वाइन करी, नोट्स लिखे। लेकिन एक छोटी गलती जो मैं हर दिन कर रहा था, जो मुझे फेलियर की तरफ ले जा रही थी। गलती नंबर वन, रट्टा मारना वर्सेस समझना। देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझने की जगह रट्टा मारने का शॉर्टकट ले रहा था। जब ट्रिकी क्वेश्चंस आए तो मैं ब्लैंक हो गया। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, फिजिक्स में एक सवाल आया जो मुझे बिल्कुल बुक में नहीं था। अब मैं वहां पर कंफ्यूज हो गया। अब अगर हम यहाँ पर गलती नंबर टू की बात करें, एमसीक्यूज पर ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, मुझे लगा कि थ्योरी पढ़ने से एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, बट जब क्वेश्चंस आए और जब ट्रिकी क्वेश्चंस आए तो समझ आया कि एमसीक्यू सॉल्विंग एक अलग लेवल की स्किल है। गलती नंबर थ्री, स्मार्ट स्टडी नहीं की। देखो, सब कुछ कवर करना चाहता था लेकिन हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस नहीं किया। रिजल्ट, टाइम वेस्ट और लो कॉन्फिडेंस। अगर तुम भी यही गलती कर रहे हो ना, तो अभी सुधर जाओ प्लीज। अब हम बात करते हैं पार्ट टू के बारे में, जो मेरी सबसे खतरनाक गलती थी। मुझे लगा सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, पर एनडीए सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक माइंडसेट है। अब इसमें बात करते हैं गलती नंबर चार की, डिसिप्लिन की कमी। एक दिन अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन सिर्फ 2 घंटे, तो यहाँ पर आपकी ना कंसिस्टेंसी है, तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, एनडीए टॉपर की एक ही कॉमन बात है, उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड स्टडी प्लान फॉलो किया है, जो आपको भी करना पड़े। आप आपको भी करना चाहिए। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें, जो गलती नंबर 5 है, देखो, मैंने सोचा पहले रिटन निकालूं, फिर रनिंग स्टार्ट करूंगा। गलती यही थी, क्योंकि एनडीए में रिटन और एसएसबी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर गलती नंबर 6 की बात करें, कॉन्फिडेंस की कमी। देखो, हर टाइम डाउट होता था कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सेल्फ डाउट माइंड ब्लॉक कर देता है। अगर तुम भी सेल्फ डाउट में फंस रहे हो तो पहले अपना माइंडसेट स्ट्रांग करो। अब पार्ट 3 बात करते हैं, एग्जाम टेबर जो हुआ वो सबसे बड़ा झटका था। देखो, मेरा एनडीए एग्जाम डे और जो हुआ वो एक नाइटमेयर था। पेपर हाथ में आया और नर्वस फील किया। फिर 2-3 क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर दिया। पैनिक मोड ऑन हो गया। जो ईज़ी क्वेश्चंस थे, उनको भी गलत कर दिया, क्योंकि माइंड फ्रीज़ हो गया था पैनिक मोड में। और नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स और डाउन हो गए। ये सब मुझे एक चीज़ सिखाने के लिए काफ़ी था। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एग्ज़ाम माइंडसेट भी होना इम्पोर्टेंट है। पार्ट नंबर 4, अगर मैं दोबारा एनडीए देता, तो यही करता। देखो, अगर मैं दोबारा एनडीए देता ना, तो ये स्ट्रेटजी ज़रूर फ़ॉलो करता। सबसे पहली स्ट्रेटजी है, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पे फुल फोकस करता, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा ना मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैं करता वो होता 50-30-20% रूल। देखो, आप जो भी पढ़ते हो उसका 50% आप रिवीजन करो, 30% आप नए कॉन्सेप्ट को लो और 20% आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो। इससे क्या होगा, इससे एक बैलेंस्ड वे में बना रहेगा, क्योंकि आप रिवीजन भी कर रहे हो, 30% नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हो, 20% मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर रिवीजन भी आपका हो रहा है, एक नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हो, और आपका यहाँ पर एग्जाम भी दे रहे हो मॉक टेस्ट के हिसाब से। थर्ड जो मैं करता वो होता फिजिकल प्लस मेंटल स्ट्रेंथ इक्वल प्रायोरिटी। देखो, मैं रोज सुबह उठता और रनिंग करता, क्योंकि रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप रोज सुबह उठ के बैठ बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो वहां पर सिर्फ आपको पढ़ाई पढ़ाई लगता है। बट अगर आप रनिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, साथ में पढ़ाई करोगे ना, तो आपको एक डिसिप्लिन्ड वे और लगेगा कि भाई हाँ, मैं एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट मास्टर करता। देखो, एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम। अगर आप सारे क्वेश्चंस एक टाइम पर नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर बहुत गलत साबित हो सकता है। तो इसके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट में मास्टर करता। देखो, अगर तुम भी सीरियस हो तो अपनी स्ट्रेटजी भाई अभी चेंज कर लो, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे बड़ा लेसन देने वाला हूँ मेरे हिसाब से। मैं आपको यहाँ पर सिखाने नहीं आया हूँ, ना मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं सिर्फ़ यहाँ पर आपको लेसन देने आया हूँ, कि जो मैंने गलती करी थी वो मैं यहाँ पर आपको रख रहा हूँ। अगर आप इस गलतियों से सीख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नहीं सीख रहे हो तो प्लीज़ आप
एक अपना प्लान फ़ॉलो करो या फिर आप किसी एक मेंटर को पकड़ो जिसने एनडीए की तैयारी की हो और उसने जो गलतियाँ करी हो वो आपको बताएगा और आपको वहाँ से एक बेटर एक प्लान मिलेगा कि मुझे ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। देखो अगर तुम एनडीए एस्पायरेंट हो तो एक बात याद रखना, सिर्फ मेहनत मत करो, सही मेहनत करो। मैंने अपनी गलती से सीखा है, तुम मत दोहराना। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने एनडीए एस्पायरेंट दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बस आज के लिए थैंक यू। और जिसको मुझे सब्सक्राइब करना है कर लो क्योंकि मेरे बहुत जल्दी यहाँ पर 400 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मेरी एक वीडियो आई थिंक 26 के व्यूज़ है उस पे व्हाई आई फेल्ड एनडीए। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है व्हाई आई फेल्ड एनडीए एग्ज़ाम। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो टॉपिक पे यहाँ पर वीडियो डाल दूँगा। अभी सीडीएस 1 2025 का जो पहला एग्ज़ाम है सीडीएस 1 वो आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर माय ऑल सीडीएस फ्रेंड्स एंड एनडीए एस्पायरेंट्स के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।